डू वन थिंग, जल्दी से अपने अपने कैमराज ऑन कीजिए। उपाय किस किस को चाहिए? सभी को चाहिए ना? हाँ जी। वेरी सही गुड। मैम। पढ़ा था। जो लोग पहले आए हैं उनके लिए बोनस है ना? यस जो मैम। जो लोग लेट आएंगे, पता चलना चाहिए, बैक बेंचर्स। हाँ, आप लोगों को मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है? सुना है मैनिफेस्टेशन क्या होता है? पता है? नो मैम। नो नो मैम। नो मैम। नहीं। चलिए बताती हूँ, मैं बताती बता। हूँ। देखो, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि आप जो अपने लिए चाहते हैं, आप उसको अपने अंदर इस तरीके से एज्यूम करना शुरू करें, इस तरीके से उसके बारे में सोचना शुरू करें कि आप यूनिवर्स को आदेश दे पाए या यूनिवर्स को बता पाए कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, कोई चाहता है कि भाई मुझे तो बड़ी गाड़ी चाहिए। करेक्ट? ओके फाइन, गाड़ी चाहिए, मान लेते हैं। लेकिन क्या वो गाड़ी पाने के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी भी कर रहा है? सपोज आपको गाड़ी चाहिए, आप लग्जरी ऐड करना चाहते हो, और आप हर चीज में जब किसी को पैसा देते हो, जब किसी से कोई भी चीज लेते हो, मतलब खरीदने जाते हो, तो जरूरत से ज्यादा बार्गेनिंग करते हो। राइट? यानी किट 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 किट, इतने की नहीं इतने की दे दे, इतने की नहीं इतने की दे दे। ऐसा तो देखो उसकी चीज है ना, हम खरीदने गए हैं, हमने यूनिवर्स को क्या मैसेज दिया? मान लिया आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये ज्यादा ही लगा रहा है, हाँ, तो उससे एक दो बार कह दीजिए कि भैया तू जो जायज लगे तू बोल दे अपनी तरफ से। अब वो खुशी खुशी जितना कर सकता है ठीक है। अब आप उसको जरूरत से ज्यादा फोर्स करके या फिर उस पर दबाव बना करके किटकिट करके, हो सकता है वो कन्विंस हो जाए और हो सकता है वो कन्विंस ना हो। करेक्ट? आप यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं पैसे के मामले में? जब आप कट कट कट, डिस्काउंट वर्ड, डिस कट, जब आप खुद ही कट कर रहे हैं एनर्जी, तो आपको लगता है कि यूनिवर्स आपको बड़ा खुले दिल से दे देगा चीजों को? कभी नहीं देगा। ये सबसे पहली प्रैक्टिकल रेमेडी है। आपको सूट करता है, एक्सेप्ट कीजिए। नहीं सूट करता है, लीव दैट। डोंट आर्ग्यू, डोंट बार्गेन। आप आज बार्गेन कर लो, यूनिवर्स को मैसेज दे दोगे, यूनिवर्स आपके साथ भी बार्गेनिंग ही कराएगा। जो चीजें आप मांग रहे हो उसमें भी किटकिट एक्टिव हो जाएगी। ये पहला नियम है। जितने मर्जी उपाय करिए, पहला अपने को करेक्ट कीजिए। दूसरी बात, चाहे कोई अच्छा है व्यक्ति, चाहे कोई बुरा है, कैसा भी है, उसको भगवान ने यहाँ रहने का आदेश दिया है ना इस दुनिया में। यहां तक कि वो मर्डरर ही क्यों ना हो। करेक्ट? मैं ये नहीं कह रही हूं कि मतलब हमें मर्डर का सम्मान करना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू से दिस। मैं किसी को, किसी क्राइम को एनहांस करने की बात नहीं कर रही हूँ। पर एक बात बताइए, जितने भी लोग यहाँ पर चाहे अच्छे कर्म कर रहे हैं चाहे बुरे कर्म कर रहे हैं, पूरी तरह से ना तो कोई अच्छा होता है, पूरी तरह से ना कोई बुरा होता है। अपने अंदर झांक के देखिएगा, है ना? लेकिन सबको भगवान ने इस दुनिया में रहने का बराबर अधिकार दिया है। भगवान कहता है मैं धूप तेरे पे डालूंगा, उस पे नहीं डालूंगा। कहता है क्या? नहीं कहता ना। भगवान कहता है मैं तेरे को ऑक्सीजन नहीं दूंगा, इसको ऑक्सीजन दूंगा। हाँ, जब मृत्यु आएगी तो बात अलग है। अदरवाइज क्या भगवान बंटवारा करता है? तू अमीर है, तू गरीब है, तू अच्छा है, तू बुरा है, तू काला है, तू गोरा है, तू मोटा है, तू पतला है, तू झूठा है, तू सच्चा है? नहीं करता है ना। कोई वीक मेंटेलिटी का इंसान है, वो हालातों से परेशान होकर के गलत रास्ते ले लेता है। अब उसकी परवरिश जिम्मेवार हो सकती है, उसके संस्कार जिम्मेवार हो सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का 5 तत्वों का प्रपोजिशन अलग है। तो डू सेकंड थिंग, नेवर क्रिटिसाइज एनीवन। आप किसी से कितने भी तंग हो, कितने भी तंग हो, मैं ये नहीं कह रही हूं कि भैया आत्मा नहीं दुखती है, मेरे साथ भी होता है।
सबके साथ होता है, मैं भी आप ही के जैसी हूं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको ये कोशिश करनी है कि आपको जो आपका झगड़ा है, सिवाय उस झगड़े के अलावा उसके पर्सनल वजूद को कभी हर्ट नहीं करना। मतलब वो पर्सनैलिटी अलग है, वो इंसान अलग है, और वो जो व्यवहार है वो अलग है। आपने सुना होगा ना, पाप से घृणा करो, पापियों से नहीं। जब आप पर्टिकुलर पापी से घृणा कर लेते हो तो क्या करते हो, अनजाने में उसके कर्मों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हो। उसका घर तो खाली होने लग जाता है, आपका घर भरने लग जाता है गलत से। ना कहने वाला, कहते हैं ना, प्यार करने वाले से नफरत करने वाला ज्यादा याद रखता है, जिससे हमारे साथ बुरा किया हो, क्योंकि वो हम भूलना नहीं चाहते। अच्छी चीजें तो हम भूल जाते हैं ना। ये यूनिवर्स के कॉमन लॉ है, और मैनिफेस्टेशन उन्हीं में से एक है। सपोज आप गाड़ी चाहते हो, एक छोटा सा एग्जांपल, सबसे पहले एज्यूम कीजिए, अपने आप को, पूरी यूनिवर्स की एनर्जी को अपने अंदर आने दीजिए, और खुले दिल से, खुले मन से स्वीकार कीजिए, और ऐसा एज्यूम कीजिए कि आपके पास गाड़ी है। आप यूनिवर्स से बोलिए कि इतने टाइम के अंदर मुझे ये चीज चाहिए, कृपया मेरी मदद करो, कृपया मुझे मार्गदर्शन दो। अब एक साथ 10-12 चीजें मत मांग लेना। पहले अपनी बॉडी को एक्सेप्टिव बनाओ, फिर उससे जुड़ी एक्टिविटीज कीजिए। कैसे? रोज आपको 10 मिनट शांत मन से बैठना है और सोचना है। अगर गाड़ी सोच रहे हो, एज्यूम करो कि भाई मैं तो गाड़ी में बैठा हूं और मैं घूमने जा रहा हूं। भाई ऐसी गाड़ी चाहिए मुझे। शोरूम विजिट करो, शोरूम विजिट करने से कोई नहीं रोकता है ना। डिस्कशंस करो कि आप गाड़ी लेना चाहते हो। इसका मतलब क्या है? आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो। दूसरे के पास जितनी भी अच्छी चीजें आ रही हैं, अगर किसी के पास कोई भी चीज आई है, नई आई है, खरीदी है, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो, दिल से उसको लिए ब्लेसिंग दो। चिड़ो मत, तेरे पास तो आ गई, मेरे पास नहीं आई, क्योंकि आप जो दोगे वापस लौट के वहीं आएगा। करेक्ट? दैट्स अ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहो। क्या पता कल का दिन, अगला 1 घंटा भी हमें ना नसीब हो सकता है ना। तो हर एक पल को सेलिब्रेट करो, हर एक पल के लिए थैंक्स बोलो। हो सकता है आज जो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है, या तो वो लेसन है। देखो, दो ही बातें होती हैं, या तो परिस्थितियों को बदल दो या स्वयं बदल जाओ। बदलने की हिम्मत नहीं है, शांत हो जाओ, कुछ वक्त के लिए छोड़ दो। आप जब सारी परिस्थितियां आपके विपरीत चल रही हो और आप उसको फोर्स कर रहे हो, तो गारंटेड वो आप ही को गिरा देंगे। जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो, तो कुछ देर शांति से बैठ जाने में भलाई होती है। ये सब बातें हम सब जानते हैं, बट हम फॉलो नहीं करते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी ज्योतिषी, कुछ भी, मैं आपको कुछ भी चीजें बताऊं, आपकी बेसिक नेचर्स है, सबके पास प्लस और सबके माइनस है। अगर आप खुद उनको नोटिस करके उन पे काम करना स्टार्ट करो, आधी से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बात तो मैनिफेस्टेशन है, आप जो चीज चाहते हो उससे जुड़े कदम उठाने शुरू करो, उससे जुड़ी एजम्पशंस लानी शुरू करो। करेक्ट? उससे जुड़ी चीजों को देखना शुरू करो, उससे जुड़ी आप किसी के साथ जाओ, राइड लेके आओ, आप वहां शोरूम में बैठ करके फील करो, किसी की गाड़ी के साथ फोटोज खिंचवाओ। समझ रहे हो? मतलब आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स को कह रहे हो, भाई मुझे ये चाहिए, तो पक्की बात है यूनिवर्स देगा। सबको थैंक्स बोलो, सबको ग्रीट करो, कोई अच्छा है या कोई बुरा। अरे सबने एक दिन यहां से चले जाना है, ये जमीन जदादे सब हस्ती रह जाती हैं, है ना। दादा आए, दादा गए, फादर आए, फादर गए, हम आए, हम भी जाएंगे, हमारे बाद हमारे बच्चे भी, सब अपना अपना समय बीता कर यहाँ से जाने वाले हैं। जमीन जाती है क्या? जमीन तो वहीं की वहीं है। पहले उसका मालिक कोई था, फिर कोई है, फिर कोई है, फिर कोई होगा। करेक्ट? जमीन हस्ती है। मेरे लिए लड़ते हो, मेरे लिए रोते हो, मेरे लिए खपते हो, मैं तो यहीं खड़ी हूं, है ना। जब आप कंप्लेंट करना बंद कर देते हो, तो कोई ग्रह बुरा नहीं रहता। ये एक सबसे बड़ा सूत्र बता रही हूं। डोंट कंप्लेन, अप्रिशिएट एवरीथिंग। कोई रेमेडी मत करो,
सिर्फ एक चीज शुरू कर दो, 6 महीने बाद जिंदगी बदल जाएगी, गारंटी देती हूँ। अबंडेंस में चीजें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। कभी सोचा है, जिन राम जी को पूजते हो, वो राम जी को जो राजाओं की तरह पले थे, 1 मिनट में वनवास हो गया था। वनवास क्या मजाक होता है? यहाँ 1 घंटा लाइट चली जाए, यहाँ एक दिन के लिए 24 घंटे सपोज आपका इन्वर्टर खराब हो जाए, तो ऐसे हो जाता है जैसे मर गया। अरे ये तो बड़ी दूर की बात है, 2 घंटे बैटरी आपकी चार्ज नहीं हो ना, मोबाइल की, कहीं रास्ते में हो, आजकल तो चलो आ गई सब चीजें, बट फिर भी मीनवाइल हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे पता ही नहीं क्या हो गया, क्या छूट गया, अपना बच्चा ही कहीं छूट गया, अरे मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है। करेक्ट? कहाँ उनसे राजपाट छूट गया था। हम लोग तो बड़ी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, सीरियसली। हम आज की डेट में बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। मच्छर काटे तो जी हम ऑल आउट लगा लेते हैं, जाली के दरवाजे बंद कर लेते हैं। कभी सोचा वो जंगल में सोए थे, जंगल में सांप बिच्छुओं के बीच में कौन सी सेज थी वहां पर? घास की। राजाओं के महलों में पली हुई थी सीता माता, हम तो एक आम मिडिल क्लास फैमिली के हैं, है ना? तकलीफ हुई होगी ना, यहाँ एक मच्छर काटता है डेंगू हो जाता है, तब कुछ नहीं होता था। सोचिए, देखिए, हम लोगों की लाइफस्टाइल उन लोगों से बहुत बेटर है, सो वी शुड बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किया, जो यूनिवर्स कर रहा है, राइट? ये तो थी एक जनरल बात। मैनिफेस्टेशंस का मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया। आप अपने लिए जब क्या, क्यों, कैसे बहुत सारे ले आते हो तो चीजें आपके अंदर नहीं जाती हैं। भरे हुए को कोई नहीं भरता दुनिया में। रोज एक नई सुबह होती है, रोज एक नया मौका मिलता है कि नहीं? तो रोज उन नए मौकों को रैलिश कीजिए। ये हुई एक बात। दूसरी बात, प्रोफेशन से रिलेटेड सबके पास दिक्कतें हैं, करेक्ट? एक रामबाण उपाय दे रही हूँ। गुरुद्वारे मंदिर सबके घरों के पास है, या जो भी किसी भी धर्म का है, सभी के धर्म का कोई ना कोई धर्म स्थान होता है, और वहां पे लोग आते हैं। सबके विशेष दिन भी होते हैं, लाइक अगर दरगाह की बात करें तो थर्सडे को आते हैं, लाइक अगर मंदिर की बात करें तो मंगलवार को लोग जाएंगे ही जाएंगे हनुमान जी के, करेक्ट? गुरुद्वारे की बात करें तो अरदास होगी सुबह शाम की, जाएंगे ही जाएंगे, है ना? तो मतलब हर एक धर्म के डेज फिक्स हैं, और कुछ बड़ी जगह ऐसी होती हैं जहां कोई दिन फिक्स ना भी हो तो भी लोग जाते हैं ना? तो करना क्या है, जाइए वहां पर और जूतों की सेवा कीजिए। जूतों की सेवा समझते हैं? जो वहां पे लोग जूते उतारते हैं उनको आपने साफ करना है, साफ कपड़े से। अगर पॉलिश कर सकते हो तो पॉलिश कीजिए। गारंटी दे रही हूँ, 1 साल ये रेमेडी करके देख लीजिए, कोई दिल से श्रद्धा से करके देख ले। मेरा नंबर आप लोगों के पास है ही, मुझे मैसेज करके बता देना कितनी तरक्की हुई है। कोई उपाय मत करो, सिर्फ एक ही उपाय कर लेना। प्रोफेशन जो भी किसका कहीं भी अटका हुआ होगा, कैसा भी बुरा से बुरा कर्म होगा, 1 साल भी ज्यादा बोल रही हूँ, 6 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा। पर करना ऐसे है जैसे भगवान की पूजा करते हो, या फिर किसी को भी अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, ठीक वैसे ही उस काम को भी प्यार करना है। कभी ना दिल्ली में बंगला साहब गुरुद्वारे में जाने का मौका मिले ना तो जाना, गूगल करना उसे। वहां मर्सिडीज में लोग उतर के आते हैं, आपके पैरों से जूते ले लेते हैं, उनको साफ करते हैं, पॉलिश करते हैं, आफ्टर देन जब आप जाने लगते हैं आपके पैरों में पहनाते हैं। वो पागल तो नहीं है? मर्सिडीज में उतर के आते हैं। इससे ज्यादा मेरे पास कुछ भी कहने को नहीं है। इस उपाय को जितना श्रद्धा से, प्यार से, जैसे अपने बच्चे को पालते हो उस फीलिंग से करोगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते आपकी जिंदगी में क्या चमत्कार होगा प्रोफेशनल फ्रंट पे। करेक्ट? दूसरी चीज, आपके आसपास जितने भी जानवर है, स्ट्रे स्पेशली, कोई भी जानवर, किसी एक जानवर का जिम्मा ले लीजिए, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो पक्षी हो, किसी एक का। ज्यादा ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग इनके हिस्से का खा रहे हैं। केयर वैसे कीजिए, मैं नहीं कह रही घर पकड़ के ले आइए,
केयर वैसे कीजिए जैसे कि अगर आप घर में पाले हुए की करते हैं। उन्होंने कुछ भी लेके नहीं जाना है यहाँ से। आप नोटिस करेंगे आपकी जिंदगी इतनी पॉजिटिव हो जाएगी, इतनी ब्लेसिंग्स वाली हो जाएगी कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। करेक्ट? आई डोंट थिंक सो। मैंने आपको दोनों चीजें कोई बहुत मुश्किल बताई हैं, लेकिन ये रेमेडीज रामबाण रेमेडीज है। अब जिसके समझ में आती हो बहुत अच्छी बात है। कोई सोचे मैडम ने तो टाइम पास किया था, तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिसके भाग्य खुलने होंगे उसको समझ आ जाएगी। अभी जिसके देरी होगी तो हमारी भी कोई गलती नहीं है ना? हमारा कर्म है। अब इस क्लास में मेरा बन हुआ और मैंने बोल दिया, हर क्लास में मैं नहीं बोलती हूँ। यस मैम। ठीक है? यस। हाँ जी, थैंक यू मैम। राइट। मैडम हाँ रिपीट जी, कीजिए ना, वो सुनाई ठीक से नहीं पड़ रहा था। थैंक यू। क्या नहीं सुनाई पड़ा आपको? रेमेडीज मैम, आप थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा नेटवर्क का इधर में। मैंने सिर्फ 2 रेमेडीज बोली कि अपने हाँ घर बोलिए के मैडम। पास जाकर के किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में जो भी लोग आते हैं उनके, मैम इनका भाग्य इनके साथ नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे, जैसा आपने बोला राहुल है। जी कृपया सबको करके आवाज। अभी, राहुल जी मैंने अभी एक बात बोली थी, नेगेटिव नहीं बोलना। यू शुड नॉट। अगर आप फिर नॉट एट भी मैम, कर रहे नॉट हैं, एट, नॉट एट। है ना? हाँ, देखिए, मैंने बोला कि बहुत अच्छी बात है हितेश जी। क्या नाम से, मंदिर गुरुद्वारे जो भी कोई धर्म स्थान हो जहां बहुत लोग आते हो आसपास, वहां जाइए और जूतों की सेवा कीजिए। लगाते हैं ना जूते, रैक्स में लगाते हैं, वहां लोग जो आते हैं उनके जूते साफ करते हैं, पॉलिश करते हैं, और डेली करनी है। अमृतसर में भी है। हाँ, अमृतसर में तो आपका गोल्डन टेम्पल रहा, वहां मंदिर भी है 2-3। वो जो जूता 244 करोड़ का मालिक है बंजी। मिल गया जवाब? किस चीज का मालिक है? 244 करोड़। 244 करोड़। ये प्रैक्टिकल है। दुनिया भर के उपाय एक तरफ और ये रामबाण उपाय एक तरफ, मान के देख लेना। वहां पर मैम 2-3 IAS IPS भी आते हैं आते होंगे, आते होंगे, बिल्कुल पंजाब में। आएंगे, पंजाब में बिल्कुल आते होंगे। अच्छा, दूसरा उपाय, आपके घर के आसपास स्ट्रे एनिमल सबके होते हैं, बिल्लियां, कुत्ते, पक्षी, इनमें से किसी एक का भी जिम्मा ले लीजिए जो आप सुविधा। लेकिन जिम्मा ऐसे मत लेना मेरे घर का बचा हुआ है और मैंने डाल दिया, इसको जिम्मा नहीं कहते। नहीं, सही बात है आपकी। जिम्मा मतलब जो उनको सूट करता है, जो उनके लिए फायदेमंद है, और अगर आप जैसे अपने घर में पाल रहे होते उतने ही प्यार से उनकी केयर करना। ठीक है? इतना भर कर लीजिए। 6 महीने साल के अंदर अंदर अगर आपकी जिंदगी नहीं पलटे तो मुझे बताना। थैंक यू मैम। राइट? थैंक यू। थैंक यू मैम। जी, मैम, चलिए। हाँ जी, गुरुद्वारा नहीं हो बाजू में, मंदिर में, वहां स्टैंड नहीं है, तो वहां खुद ही जाके जो जूते पॉसिबल है उनको देखा जाए, मतलब उनको देख साफ सकते हो। हाँ मैडम, शुरुआत करो। जब शुरुआत करोगे ना आपके रास्ते खुलेंगे, कोई बड़ी जगह भी आपको मिल जाएगी, फिर संडे के संडे आप जा सकते हो। कोई ऐसा दिन होगा, मंदिर में भी कोई ना कोई फंक्शंस होते होंगे, संक्रांत हो गई, लाइक दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, है ना? जी। हाँ, तो जब 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 मौका मिले ज्यादा करो, जब मौका मिले कम करो। शुरू तो करो, चलना शुरू करोगे तो दौड़ भी पड़ोगे किसी दिन, राइट, ठीक है ना? थैंक यू। जी। मैम, ये जैसे अगर मंदिर में जाकर के शूज वगैरह को लाइन से लगाना या रैक में जमाना, ये भी कर सकते हैं? हाँ, ये कर भी सकते। उतना ही बेनिफिशियल? हाँ, कर अगर शू सकते। पॉलिश वगैरह ये ना करके ये कर सकते हैं? नेहा जी देखो, दवाई आपकी मर्जी, आप 50 mg की खाओ, 100 mg की खाओ, 150 mg की खाओ, हमने तो रास्ता देना है। नहीं, जैसे शूज उठा के लाइन से लगाना नेहा या जी, रैक से मैंने आपको एक ही बात बोली ना, जूतों की सेवा बोली। अब आप उसमें ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं वाली तो बात ही नहीं है, जो आपको ठीक लगे करने वाले। तो मैंने बोला ना, ऐसे सर से लगा करके भी करते हैं। श्रद्धा का विषय है, दिमाग क्यों लगा रहे हो? जो आपकी श्रद्धा उस हिसाब से करते रहो।
श्रद्धा का विषय है। धन्य जाट ने सिलबट्टे से शाम उपजा लिए थे। सही है आपकी बात। यहाँ लोग अरे भगवान को जाके भगवान सामने आ जाए उसे कहते चल चल तू कहाँ का भगवान है। जैसे जो आपने एक आपने सेकंड रेमेडी बताई थी स्ट्रीट डॉग्स की या किसी की भी जैसी, तो अगर जैसे डेली चिड़ियाओं को दाना खिलाना या चींटियों को दाना खिलाना ये ठीक है? मैडम यार ठीक गलत वाली बात मैंने तो बोला, किसी का भी जिम्मा ले लो, उसमें ठीक गलत क्या है। जिम्मा ले रहे हो ना आप, अपने बच्चे को पालते हैं तो उसमें जिम्मा ही लेना है। आपने एक और बच्चा अडॉप्ट कर लिया, बात खत्म। आप कुदरत के क्षेत्र में मदद करते हैं। हाँ फीलिंग्स हैं, लेकिन करना वही जो उनके हित में हो। ओके। एक थर्ड क्वेश्चन और था, आपने कहा था कि बार्गेनिंग का, तो क्या बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए कभी? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए मैडम। देखो बार्गेनिंग करने का मतलब है शुक्र को ताला लगा देना। देखो मेरी बात सुनो, ये कोर्स जो मैं अब कोर्स कराऊंगी, ठीक है, मैं जिस रेट का बेच रही हूँ, मे बी मार्केट में यही कोर्स कोई इससे 10 गुना रेट का बेच रहा हो, क्या आप बार्गेन करोगे? ये तुम्हारी सगा मैडम है। एक मिनट माइक्रोफोन बंद कीजिए ओम जी। कंटेंट है ना, कपड़ा तो वही होता है। आप शोरूम पे चले जाइए, वो आपको बेचता है। मॉल में चले जाइए, मॉल की कीमत भी बीच में डाल के वो देगा 2000 का। फेरी वाले से ले लीजिए, अब आप उसको कहेंगे अरे भैया ये 500 का नहीं है 200 का दे दे, क्योंकि वो फेरी वाले आया। अब आपको उसका लेवल ही नहीं लग रहा है। आपको ये नहीं दिख रहा है कि भाई वो सारा दिन धूप में चल रहा है, सारा दिन रेडी खींच रहा है, उसने घर जाकर अपना परिवार पालना है। वहीं आप मॉल में चले जाओ, आप कभी बार्गेन ही नहीं करोगे। आपको लगेगा तो यहाँ मैं बोली तो लोग क्या कहेंगे, इसके पास पैसे नहीं है जी। तो अब आपने क्या किया, आपने उसका हक मारा जिसका हक पहले से ही कम था, जो मेहनत कर रहा है। मेहनत करने वालों का हक कभी नहीं मारना चाहिए। फालतू दे दो, शनि बिगड़ता है। मेहनत करने वाला हर इंसान शनि का रूप है, और शनि शुक्र का प्रिय मित्र है, ठीक है। अब आप, मैं एक चीज है, मैं एक ब्रांड नेम हो जाऊं, मैं एक छोटी सी बात कहती हूँ। अब ऐसे में आपको कुछ भी कह दूं, नहीं अरे उन्होंने बोली है, हो सकता है मैंने वो मार्केटिंग करके ब्रांड नेम ले लिया, और मैं बिल्कुल मूर्खों की तरह मेहनत कर रही हूँ, वही चीज मैं डर के मारे सस्ते में बेच रही हूँ। व्हाट यू से, आप क्या बोलेंगे? बिकती नहीं होगी ना इनकी चीज, थोड़ा इसकी कमी होगी। जी ओके। आपको किसी का हक नहीं मारना है। आपको ठीक नहीं लग रहा है, आपकी पॉकेट ओपन नहीं कर रही है, मत क्यों ना यार, कितनी दुनिया पड़ी है। दैट इज नॉट योर कप ऑफ टी। उसको हर्ट क्यों करना है, उसको डिस्करेज क्यों करना है? हद है, उसको एक बार बोल दे कि भाई जो तेरे पड़ते में खाता हो बहुत ही, अगर आपको गड़बड़ लग रही है, ठीक है, उसको बोल दे कि भैया आपके पड़ते में जो खाता हो आप बता दो। अब वो खुशी खुशी कुछ लेस कर देता है तो ठीक है, आपको सूट करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो नमस्ते करो, कुछ नहीं बोलना उसको, आगे चले जाओ। ठीक और है अगर मैम। आपको पसंद ही है और आपको लगता ही नहीं आपको लेना है, तो पसंद की तो कोई कीमत नहीं होती मैम। मैम ये ऑटो वाले वगैरह होते हैं, Thank इनसे you, तो ma'am. बार्गेनिंग करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा रेट मांगते हैं। देखो सर जी, हर तरह का इंसान है दुनिया में, वहां पर भी ऐसे लोग हैं जो नहीं करते। मैंने आपको बोला ना, बहुत ज्यादा बार्गेन करने का मतलब है आप करो, मेरी मनाही नहीं है, मैंने तो एक एडवाइस दी है। मानना ना मानना आपकी चॉइस है, गलत सही का यहाँ कोई मतलब नहीं है। मैंने बोला ना, मैंने कभी बार्गेनिंग करी, आज तक कभी बार्गेनिंग नहीं करी है, लेकिन हम परेशान क्यों हैं? आपका कोई और योग होगा, वो शुक्र को ताला लगाने का योग है, योग एक नहीं है। मैंने तो एक सरसरी बात करी है। परेशान तो देखो सिंपल सी बात है पराग जी, अगर आप ही नहीं बोला था सॉरी, मुझे गलती भी हो सकती है। देखो परेशान तो इस दुनिया में हर कोई है, परेशान का मापदंड कुछ नहीं है। परेशानी की बात ये है जो मेरे मुताबिक नहीं हुआ वो परेशानी है, सीधी सी स्टेटमेंट है। जो मैं चाह रहा हूं वो मुझे नहीं मिल रहा वो परेशानी है। परेशान कौन नहीं है आज के समय में, वही हर मैं कह व्यक्ति रही हूँ, आज परेशान है। हमेशा से करेक्ट। तो दुख का जोड़ा है वो तो सब पे आने हैं। हाँ लेकिन कर्म करो तो। हाँ देखिए, परेशानी वर्ड इज सेपरेट, लेकिन हम अपनी तरफ से यूनिवर्स को क्या दे रहे हैं मैसेज, ये एक सेपरेट है। हम अपना ऑरा क्या बना रहे हैं, ये एक सेपरेट है। परेशानी जो हो रही है वो अभी कर्म का फल है अपना। सर किसी भी जन्म का कोई भी फल हो, देखो वही बद्दुआ का कर्म करोगे तो बड़े। जस्ट अ मिनट, बद्दुआ का उल्टा क्या होता है? दुआ।
वाह, पिछले जन्म से या इस जन्म से या किसी की भी आत्मा दुखा करके अगर कोई बद्दुआ जनरेट की है, कुदरत कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देती है। आपके मन का सूक्ष्म विचार भी कुदरत के पास स्टोर है, रुकेगा नहीं। आपको पता हो चाहे वो बात, लेकिन कुदरत उसका भी हिसाब रखेगी। ऐसा ट्रांसमीटर है यहाँ। तो अब अगर वो पिछले जन्मों से कोई भी आपका चला आ रहा है, तो इस जन्म में जितना अच्छा कर सकते हैं करो। जब आपका वो लेवल बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा और बुरा दो चीजें, राम और रावण की लड़ाई हुई थी, मतलब अच्छी और बुरी चीजों की हमेशा लड़ाई होती है। आपके साथ जो बुरी चीजें चल रही हैं, वो भी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन चाहिए? अच्छी चीजें। अब आप अपनी अच्छाई को इतना बढ़ाइए कि आपकी बुराई कम पड़ जाए। खत्म हो गई। सिंपल। अब आप जो दोगे वो मिलेगा। तो आप अच्छा सोचोगे तो धीरे 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 अच्छा होगा। शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना कहीं से। मेहनत है, इसी को तो कहते हैं तपस्या। पुराने लोग क्या करते थे, आप लोगों ने पढ़ा, फलाना बंदा 20 साल तक तपस्या में बैठा रहा, हिला नहीं, डुला नहीं, ये नहीं किया। वो क्या था? वो त्याग था, वो तपस्या थी, अपनी इंद्रियों का शमन था। करेक्ट? तो मैडम नेचुरल रेमेडी जी बोल सकते हैं ना इसको? ये नेचुरल और रामबाण रेमेडी है। हाँ, वही नेचुरल रेमेडीज बोल सकते हैं इसको ना? बिल्कुल बिल्कुल ना? हाँ, ये रामबाण रेमेडी है। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत हुआ। ओके, थैंक यू मैडम। अभी हम नेक्स्ट आज की क्लास पे आते हैं। 76 लोग हो Okay. चुके हैं। 8 बज चुकी है, फिर वरना मेरी अगली क्लासेस डिस्टर्ब होंगी। स्टार्ट यस मैडम। ठीक है, ओके फाइन। मैं आप लोगों को फोर्स म्यूट कर रही हूँ। तो अब हम लोग, कल हमने सीखा था कि भाई कुंडली के जो ग्रह हैं वो जिम्मेवार होते हैं। कुंडली के ग्रह जिम्मेवार होते हैं, किस चीज के लिए जिम्मेवार होते हैं? हमारे जीवन में जो कर्म करते हैं, जो भी काम होते हैं। सारे तो आपको नहीं बता सकती मैं, लेकिन अभी मैं आपको कुछ बता रही हूँ। ठीक है, लाइक ये देखिए, ग्रहों के कारक तत्व। करेक्ट? ग्रहों के कारक तत्व का मतलब है कि कौन से ग्रह को क्या जिम्मेवारी दी गई है। जैसे कि सूर्य ग्रहों का राजा है, इसको क्या जिम्मेवारी दी है? नाम, शोहरत, सफलता, आत्मा, प्रमोशन। सरकार है, बॉस है, तो प्रमोशन का डिपार्टमेंट आ गया। फादर, पिता भी है। अथॉरिटी, सत्ता, सरकार, पुत्र संतान, हाई पोस्ट, बोन्स, हड्डियां। कृपया करके उतार सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों को इसकी जरूरत आगे पढ़ने वाली है अगली क्लासेस में। नहीं उतार सकते तो स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आपके काम आएगा। वैसे रिकॉर्डिंग तो आएगी ही, दैट इज डेड श्योर, रिकॉर्डिंग आएगी। लेकिन अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। करेक्ट? ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके चंद्र के कारक तत्व। चंद्र माता का कारक है। चंद्र से मन पता चलता है, माता पता चलती है। और चंद्र, कल मैंने बताया था कि जो एक ग्रह एक राशि में कितने दिन रहता है। चंद्र एक राशि में 2.25 से 2.5 दिन रहता है, उसके बाद राशि बदल लेता है। मतलब सबसे जल्दी यात्रा कौन करता है? चंद्र करता है। तो इस वजह से यात्रा का कारक हो गया। चंचलता तो अपने आप है ना, मूवमेंट जल्दी कर रहा है। जो टिकेगा नहीं एक जगह तो मूवमेंट होगी, तो चंचलता आ गई। माँ, सास, मतलब माँ समान कोई भी स्त्री, भोजन, ट्रांसफर, रूटीन के कपड़े, लग्जरियस कपड़े शुक्र के पास है। डायरी प्रोडक्ट्स, डायरी माने दूध से बनी चीजें, दूध और दूध से बनी चीजें। वाटर प्रोडक्ट्स, करेक्ट? ये सब भी चंद्र के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, मंगल के कारक तत्व। क्रोध, गुस्सा, क्योंकि मंगल कौन है? सेनापति। सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, मंगल कौन? हनुमान जी, सेनापति। तो क्रोध, गुस्सा, अहंकार, छोटा भाई, हस्बैंड, योद्धा, फौजी,
पराक्रम, शत्रु, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? जैसे फौज वाले लोग हो गए, पुलिस वाले लोग हो गए, आर्मी वाले लोग हो गए, जो भी लोगों की प्रॉपर एक कोड होता है, एक ड्रेस कोड होता है, यानी यूनिफॉर्म वाली जॉब्स, ठीक है, जिसको देखते ही आप पहचान लेते हो, अरे ये आर्मी का बंदा है, राइट, देखते ही बोल देते हैं ना, अरे ये पुलिस का बंदा है। वैसे व्हाइट कोट डाल रखा है तो बोलते हैं हम लोग डॉक्टर है, हालांकि डॉक्टर इसमें नहीं आते, लेकिन इसके अंदर ऐसी जॉब्स आती हैं जो एडमिन, हाई एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स हैं। जिद्दी, पावरफुल और एग्रेशन, ये सब मंगल के पास है। नेक्स्ट, बुध, राजकुमार है, छोटा प्रिंस है, तो मतलब कौन हुआ? दोस्त हो गए, क्योंकि यंग, टीनेजर है ना। बुद्धिमान, बुद्ध बुद्धि भी है। त्वचा, स्किन। हरा रंग, लेखक, बुद्ध लेखनी भी है। सबसे छोटे भाई बहन। तर्क, आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि बुद्ध जिह्वा, जीभ भी है, तर्क वितर्क। और बुद्ध एजुकेशन, शिक्षा भी है, और बुद्ध व्यापार भी है। करेक्ट। नेक्स्ट, गुरु के कारक तत्व। गुरु कौन है? देवताओं के मंत्री, देवताओं के गुरु, है ना, यानी राम जी के सलाहकार, ऐसा मान लीजिए, मंत्री हो। तो गुरु ज्ञान है, सलाह है, जज है, धर्म है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है, समझौता है, और जीव कारक है। ये सब कौन है? गुरु है। करेक्ट। जीव कारक मतलब हम सबके पीछे जीने की शक्ति, क्योंकि सांसों का अधिकार गुरु के पास है। नेक्स्ट, शुक्र, असुर गुरु है। साम दाम दंड भेद, गुरु से ज्यादा इंटेलिजेंट। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सीधा सीधा चलने वाले पेड़ अक्सर कट जाते हैं, है ना, तो इनको टेढ़ा होना आता है शुक्र महाराज को। शुक्र के कारक तत्व क्या हुए? सुंदरता, लग्जरी, भोग विलास, विवाह और वैवाहिक सुख। वाइफ, सफेद रंग, वेल्थ, पैसा, घर, गाड़ी, कंफर्ट, ऐशो आराम। और फीमेल्स, सभी फीमेल्स शुक्र का रूप होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शनि, मेहनत, दास, एम्प्लॉय, नौकरी पेशा आदमी, राइट। सेवा, कर्म, आलस। आलस क्यों? शनि एक राशि में 2.5 साल ठहरता है, सबसे ज्यादा पीरियड लेता है। स्लो, शनि शनि, अब धीरे धीरे करोगे तो आलस भी आ सकता है। प्रोफेशन, जितनी भी आपकी प्रोफेशनल चीजें हैं, प्रोफेशन हैं, सब शनि से जाने जाते हैं। सर्वेंट्स, बड़ा भाई, डिले, देरी, मेहनत, हार्डवर्क, लेबर क्लास और लोहा, सब शनि के कारक तत्वास हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, राहु, छाया। राहु एक छाया ग्रह है। छाया, इल्यूजन, भ्रम, विदेश, दादा, गुप्त चीजें, सीक्रेट, नकली चीजें, आर्टिफिशियल चीजें, नेचुरल इल्यूजन है, अनएथिकल, सब गैर कानूनी, लीक से हटके, मेरी मर्जी। गाना आया था ना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। एग्जैक्टली राहु का वही काम है। तुम होते कौन हो? टोकाटाकी पसंद नहीं है। मल्टीपल चीजें, छत या रूफ, आपके घर में छत या रूफ का स्थान जो होता है राहु का होता है। इसीलिए हम लोग, एक रेमेडी और बताती हूं, ध्यान से सुनना। घर की छत खाली रखिए, घर की छत को स्टोरेज प्लेस ना बनाएं। घर की छत पे आड़ कबाड़ इकट्ठा ना करें। घर की छत पे पक्षियों या जानवरों को खाना ना डालें। खाना डालना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद वो जो वहां बीट करेंगे, जो आप सफाई नहीं कर पाएंगे, तो वहां राहु एक्टिव हो जाएगा। 12वें घर में, 12वां घर बोलते हैं कुंडली का छत को, अगर वहां पे कचरा इकट्ठा हो गया तो ससुराल से नहीं बनेगी, नींद की कमी हो जाएगी, घर में व्यर्थ के कलेश होंगे, फालतू के खर्च होंगे, कोर्ट कचहरी, जेल, मुकदमा,
हॉस्पिटल, बेकार के खर्चे, लड़ाई झगड़े, कुछ भी, ये नहीं कि ये सब हो जाएगा। अगर आपके कुंडली में दबे हुए योग भी होंगे ना, बेकार की लड़ाई, बेकार की अननेसेसरली चीजें होंगी, आपकी सबसे बड़ी बात क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाएगी। तो अपने घर की छत क्लियर रखा कीजिए, ये बहुत बड़ा उपाय है। आधे उपाय काम नहीं करते हैं अगर आपकी घर की छत खराब हो। ठीक है। नाउ केतु, धड़, मोक्ष, क्योंकि केतु कटाव है, कैंची है। ज्यादातर मोक्ष की तरफ कौन जाता है? या तो महात्मा बुद्ध, जिनके सब शौक पूरे हो गए, या फिर वो मजबूरी के मारे हुए, जब कुछ चाहा थप्पड़ पड़ा, जब कुछ चाहा थप्पड़ पड़ा, तो व्यक्ति डर के मारे कहेगा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं सन्यासी बन रहा हूं। दो ही तरह के लोग मोक्ष की तरफ जाते हैं, एक वो जिन्हें सब कुछ मिल गया, मन भर गया, एक वो जिन्हें कुछ नहीं मिला। करेक्ट। तो मोक्ष, नाना, ब्लॉकेज, रुकावट, बंधन, कटौती, त्याग, डॉग, कुत्ता केतु का रूप है। इंसेक्ट्स होते हैं जिनके 6 पांव होते हैं, कीड़े मकोड़े, सिलाई बुनाई, सेपरेशन, अलगाव, ये सब केतु के कारक तत्व हैं। करेक्ट। मतलब हमारी कुंडली में इन लोगों को ये जिम्मेवारियां दी गई हैं। राइट। क्लियर? यहां तक मैंने थोड़े थोड़े बताए हैं, होती बहुत सारी चीजें हैं। अब नए लोग हैं, एक लिमिट तक बता सकते हैं, इतना ही बता सकते हैं, है ना? क्लियर कि ग्रहों को क्या क्या डिपार्टमेंट मिलते हैं? हरी सिंह जी, अमित शर्मा, हाँ बोलिए अमित जी। राहु इलेक्ट्रॉनिक्स और सुसाल की तरफ से भी कारक तत्व है ना? हाँ, राहु इलेक्ट्रॉनिक्स, राहु बेसिकली ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं जो जल्दी खराब होती हैं, देर से खराब होने वाली नहीं। चाइना इज राहु, चाइनीज आइटम चले तो शाम तक, नहीं तो मैम गुरु पर से बता दीजिए, गुरु वाला, गुरु को बता दीजिए, गुरु का। सर रिकॉर्डिंग आएगी, ऐसे तो फिर सब लोग बोलेंगे ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो यू कैन रिकॉर्डिंग गुरु छूट गया, एक्चुअली गुरु छूट गया, इसलिए मैं एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जस्ट शो कर देती हूँ, क्योंकि इस तरह से तो सभी के लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग, है ना? जी। रिकॉर्डिंग आएगी अभी जस्ट, ये लीजिए, ये है ना? ठीक है जी, थैंक यू। करेक्ट, ठीक है। अब ये तो थे आपके ग्रहों के कारक तत्व। वैसे आज मैंने टॉपिक करवाना था ग्रहों का बल, लेकिन वो टॉपिक लंबा टाइम लेने वाला है, तो मैंने आज छोटे टॉपिक पकड़ लिए, छोटे 2-3 टॉपिक करा देती हूँ। कल पकड़ूंगी ग्रहों का बल, और रिकॉर्डिंग इसकी आपको कल मिलेगी, रेमेडीज पार्ट वाली। और जो नॉर्मल टॉपिक जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये वाली टॉपिक तो आज भी मिल जाएगी, लाइक ग्रहों के कारक तत्व, लाइक घरों का, ये 10-10 मिनट की रिकॉर्डिंग दे दूंगी। लेकिन फुल रिकॉर्डिंग जिसमें मैं रेमेडीज की बात कर रही हूँ, सारी डिस्कशंस हो रही है, वो आपको कल मिल पाएगी। अभी मैं नेक्स्ट पे आती हूँ। राइट, गलत बात है, ऐसे सब लोग बोलते हैं, पूरी क्लास डिस्टर्ब करते हैं, बहुत गलत बात है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये तो थे ग्रहों के कारक तत्व। अब कुंडली के 12 घर आपको क्या बताते हैं, हम ये सीखते हैं। ठीक है, देखिए ये है कुंडली, ये कुंडली के 12 घर। कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है तनुभाव। कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है तनुभाव, इसका नाम होता है तनुभाव, पहले घर का। ये क्या बताता है? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, कैसे दिखते हो, मोटे हो, पतले हो, गोरे हो, काले हो, सुंदर हो, एवरेज हो, ये दिखते कैसे हो, प्लस आपका स्वास्थ्य कैसा है, प्लस आप अपनी पर्सनालिटी कैरी कैसे करते हो। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको देख के लगता है नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको श्योर नहीं है, इसको तरीका नहीं है। कुछ लोग होते हैं आपको एकदम से अट्रैक्ट करते हैं। क्या है? पर्सनालिटी, फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस धन भाव, वाणी, कैसा बोलोगे। जैसे कि मैं बोलती हूँ तो लोगों को लगता है मैडम तो डांट रही है ठीक है, मतलब कैसी वाणी होगी, मीठी वाणी होगी, गाली गलौच वाली होगी, कमांडिंग होगी। कुटुंब, परिवार, परिवार के साथ रहेंगे, दूर रहेंगे, परिवार वालों से कैसी बनेगी, परिवार कैसा है। तिजोरी, जोड़ना, पैसा जोड़ना। कुल मिला के सेकेंड हाउस फर्स्ट हाउस का एप्रीहेंशन है, मतलब जो दूसरा घर है वो पहले घर की बढ़ोतरी है।
पहला घर बढ़ रहा है। पहले घर से मैं, दूसरे घर से मेरा कुटुंब बढ़ गया। पहले घर से मैं, दूसरे घर से मेरी तिजोरी, पैसा बढ़ गया। पहले घर से मैं, दूसरे घर से मेरी वाणी, शक्ल अच्छी हो, बोल अच्छा ना हो, लोग कहेंगे चल रिजेक्ट। करेक्ट। तो दूसरा घर पहले घर की बढ़ोतरी है। थर्ड हाउस सहज भाव, पराक्रम, बोल्डनेस और छोटे भाई बहन, ये बताता है। चौथा घर सुख भाव। सुख किसी भी चीज का हो सकता है, हमारा मानसिक सुख, आत्मिक सुख, शारीरिक सुख, रुपए पैसे का सुख। करेक्ट। सबसे पहला सुख माँ का। जब हम जन्म लेते हैं बच्चा सिर्फ अपने माँ से जुड़ा होता है। माँ सीने से लगा ले चुप हो जाता है, इवन किसी के सीने से वो धड़कन की आवाज सुनता है शांत हो जाता है। माँ की तो स्मेल भी पहचानता है बच्चा। क्यों? सुख का भाव। चौथा घर माता कैसी होगी, माता से संबंध कैसे होंगे। वाहन लग्जरियस लाइफ, मकान, फ्लैट मिलेगा, घर मिलेगा, कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, रेंट में रहोगे, सब चौथा घर। पांचवा घर बुद्धि भाव, विद्या, बुद्धि, संतान। विद्या माने एजुकेशन लेवल, बुद्धि माने आईक्यू लेवल, और संतान माने बच्चे। पहले घर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट घर पांचवा घर। पहले मैं, फिर मेरी बुद्धि, फिर मेरी एजुकेशन और फिर मेरे बच्चे। अगर ये संभले रहे तो जिंदगी की समस्याओं से तो निपट ही लेंगे। छठा रिपु भाव। रिपु क्या होता है? ऋण, रोग, शत्रु, दुश्मन। रिपु का मतलब होता है अरी, वैरी, यानी कि ऋण, रोग, शत्रु। किस तरीके का कर्जा लेंगे, कैसे रोग होंगे, शत्रु मतलब कंपटीशन कैसा होगा। ये जॉब का घर भी है। सातवां घर जाया भाव, कुछ लोग इसे दारा भाव भी कहते हैं। पार्टनरशिप का घर, चाहे बिजनेस की चाहे लाइफ की, मतलब लाइफ पार्टनर का घर भी है, बिजनेस पार्टनर का घर भी है, और डेली इनकम का घर भी है। आठवां घर आयु भाव। आयु नहीं पता चलती, कहीं देखने बैठ जाओ, ज्योतिष में आयु देखने की मनाही है, बट इसको आयु भाव क्यों कहते हैं? ये पताल भाव भी है। खड्डा सुना ना, पताल मतलब गहराई। अब कोई अगर कुएं में गिर जाए, एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुएं से बाहर आने में स्ट्रगल लगता है ना, जमीन तक आने में। जमीन पे आके तो कुछ करोगे, कुएं में गिरे हुए थोड़ी कुछ करोगे। तो ऐसे ही यहाँ का मतलब है गहराई, पताल मतलब अब यहाँ जो भी प्लेनेट आता है वो एक बार गहराई में चला जाता है, रिसर्च। अब उसको जितना संघर्ष लेवल तक आने के लिए करना पड़ता है, वैसे ही यहाँ के ग्रहों की एनर्जी वेस्ट होती है, क्योंकि वो अनड्यू चीजों में, अननेसेसरली चीजों में चली जाती है। मृत्यु का घर है, गुप्त अचानक होने वाले उतार चढ़ावों का घर है। वो आपकी गुप्त विद्या हो सकती है, वो आपकी गुप्त इनकम हो सकती है, वो आपके गुप्त अफेयर हो सकते हैं। करेक्ट। अकस्मात अचानक होने वाली चीजें, सब कुछ आठवां घर। नवां घर भाग्य भाव। पिछले जन्म से जो कमा के लाए वो भाग्य, इस जन्म में जो धर्म कर्म करके कमाएंगे वो भाग्य, प्लस पिता। कब तक के पिता? जब तक कमाना शुरू नहीं किया, क्योंकि वो भाग्य से मिलते हैं। देखो माँ भी तो बाप के घर ही आती है, माँ के हाथ में कौन सा कंट्रोल होता है? माँ वैसी रहेगी जैसे पिता के घर वाले रखेंगे, पिता रखेंगे। पिता अच्छे तो सब अच्छा। पहली सोच तो यही थी ना, जब तक तलाक के ऑप्शंस नहीं थे। एक बार शादी होती थी, माँ आ जाती थी, भैया अब यही जिंदगी कटेगी, शादी हो गई। अब फादर या ससुराल जैसा है, फीमेल को वैसे चलना पड़ेगा। अब फीमेल तो खुद ही हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट थी, तो बच्चे भी वैसे ही हो गए। हाँ, जब बच्चा स्वयं कमाना शुरू कर देता है, फिर पिता 10वें घर से देखते हैं। पहले 5वें, इन दो घरों के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट घर है नवां घर। 10वां घर कर्म भाव, प्रोफेशनल लाइफ, आपके कर्मास कैसे हैं। और कमाने के बाद, पैसा कमाने के बाद पिता से सुख। अब जब काम करना शुरू कर दिया तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए, आय भाव। नौकरी कर रहे हो तो इनकम, बिजनेस कर रहे हो तो लाभ, बड़े भाई बहन, और इच्छा पूर्ति। कैसे अपनी इच्छाएं पूरी करोगे? पैसा कमाओगे तो ही तो पूरी करोगे, है ना। अब 12वां घर व्यय भाव, एक्सपेंडिचर हाउस। सिर्फ रुपए पैसे का नहीं होता ये 12वां।
आपका शरीर, आपकी सांसें, आपके रिश्ते, आपका पैसा, आप जो पिछले जन्म से लाए, जो इस जन्म में कमाया, सब कैसे खर्च होने वाला है, ये सब बताता है 12वां घर। पहला घर बताता है आप कैसे हो, 12वां घर बताता है कैसी जिंदगी जीने वाले हो। कभी कभी लोग गरीब घरों में पैदा होते हैं, ऐसे घरों में पैदा होते हैं जहां पे कोई बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, लेकिन वो बच्चा ऐश कर रहा होता है क्योंकि उसका 12वां घर अच्छा होता है। कभी कभी अच्छे घरों में पैदा होकर के भी बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है, क्योंकि 12th हाउस आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बताता है। पहले, 5वें और 9वें घर को त्रिकोण कहते हैं, त्रिकोण, ट्राइंगल। और पहले, चौथे, 7वें और 10वें, यानी ये जो अंदर का स्क्वायर बन रहा है, इसको केंद्र स्थान कहते हैं। ये त्रिकोण फर्स्ट 5 9, अगर आप इसको जोड़ोगे तो ट्राइंगल बन जाएगा। और ये जो अंदर का स्क्वायर बन रहा है 1 4 7 10, ये केंद्र स्थान। करेक्ट। तो ये है 12 घरों की कहानी। समझ में आई यहां तक? समझ में आया 12 घर क्या बताते हैं? यस मैम। जी मैम। मैम पंचम भाव में प्रेम अफेयर भी देखा जाता है ना? कहां से? पंचम भाव। किससे? पंचम से? जी मैम। एक्चुअली रोमांस का घर है, नॉट एग्जैक्ट जी अफेयर। जी मैम। मतलब देखो, सिर्फ 5वां घर तो अफेयर नहीं बताता है। 5वां घर देखो ना, विद्या और बुद्धि है। अब जैसी आपकी सोच होगी, जैसी चीजें, एंटरटेनमेंट है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट। आपको कौन सी चीज रिलैक्स करती है? रोमांस है, क्रिएटिविटी है, ठीक है। 8 में से देखते हैं। हाँ जी। तो सिर्फ एक चीज नहीं होती है, जब आप पूरा देखते हैं, प्रेम प्रसंग देखने के लिए बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। अब देखो ना, जैसे ही आपको ओपन करने का मौका देते हैं, आप लोगों को पता ही नहीं चलता है आपके घर में टीवी चल रहा है, रेडियो चल रहा है, या लोग बोल रहे हैं, पूरी क्लास डिस्टर्ब कर देते हैं आप लोग। ये भी 5वां घर है लोगों का। आईक्यू लेवल करेक्ट कर लो, क्लास में हो, ठीक है। मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ। हाँ जी करिए, अनम्यूट करो। अनम्यूट तो, हाँ बोलो, आप करो, आप करो अमित जी। हाँ, द्वादश भाव में मैम जेल यात्रा, विदेश यात्रा देखा जा सकता है ना? सिर्फ इतने से नहीं सर, और भी योग होते हैं, जी। ओके मैम, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक एक कभी भी एक घर मिलके एक योग नहीं बनाता। अकेला चना भाड़ फोड़ता है क्या? नहीं। काम तो ग्रह करते हैं ना, ग्रहों की प्लेसमेंट और बहुत सारी चीजें मिलके डिसाइड करती हैं, उनके योग मिलके डिसाइड करते हैं आपकी विदेश यात्रा होगी या नहीं होगी। डू यू नो, एक ही ग्रह का कॉम्बिनेशन बहुत सारी चीजें देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर शुक्र राहु के फेर में है, ठीक है, तो शुक्र राहु क्या है? शुक्र का फैलाव। राहु जिसके साथ जुड़ते हैं उसको फैलाव दे देते हैं, क्योंकि इल्यूजन है ना, माया जाल। जी। आप शुक्र को फैला दिया, हो सकता है आप पैसा भी बड़ा अच्छा कमा लें तब। शुक्र क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल्स भी है, हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल में इन्वॉल्व हो जाए। शुक्र राहु बीमारियों में कैंसर या शुगर का बढ़ जाना भी है, ठीक है। अब शुक्र राहु बड़ी गाड़ी भी है। अब ये तो कुंडली बताएगी ना जातक की, कि उसकी कुंडली में किस योग ने क्या काम करना है, या जब योग एक्टिव हुआ उसके सितारे उसको किधर मोड़ेंगे। योग, एक ही योग में, लोग पूछते हैं ना, एक ही योग में पैदा होने वाले लोग एक जैसे क्यों नहीं होते? क्यों नहीं हो सकते? देखो, मेरे को एक ही रास्ता है, कोई फास्ट जा रहा है, कोई स्लो जा रहा है ना, कोई रुक रुक के जा रहा है। कछुए खरगोश की कहानी तो सुनी होगी ना। तो इट डिपेंड्स, एक जैसी कुंडली होने पर भी हमारे व्यवहार डिफरेंट होते हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है कि भाई जिस घर में, जिस माहौल में, जहां मेरा जन्म हुआ, परवरिश भी तो मैटर करेगी। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन भी तो मैटर करेगा, माहौल भी तो मैटर करेगा, पिछले जन्म के संस्कार और कर्मास भी तो मैटर करेंगे। जो गठड़ी में लेके आई हूं साथ, अब उसी में से तो पहले पिटारा खुलेगा। जो मेरे पास कपड़े होंगे, कपड़े माने क्या? मेरे कर्म, है ना, उसी से ही तो मैं जिंदगी शुरू करूंगी। जो मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, सड़क पे जाके तो पल नहीं जाऊंगी। पलता है क्या कोई? माता पिता रहे ना रहे, कोई तो पालेगा। कर्माज होंगे,
परवरिश होगी, खान पान होगा, माहौल होगा। अब उसके बाद मेरा तीव्र प्रारब्ध होगा कि कैसे काम करते हैं। अब वो योगों का प्रयोग हम कैसे करते हैं, अच्छी तरफ लगा लिया। हमेशा जिंदगी में देखो, जहर नीलकंठ बोला जाता है भोलेनाथ को। पहले तो जब समुद्र मंथन हुआ था, पहले तो बेकारी चीज आई थी, फिर अमृत आया था। ऐसी हमारी जिंदगी है। कुछ लोग गलत चीजों का चुनाव कर लेते हैं तो वो योग गलत चला जाता है। कुछ लोग तरीके से रुके रहते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। समझ गए? तो ये डिपेंड करता है ना कि व्यक्ति किन परिस्थितियों में था। तो इसीलिए नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। अब निर्भर करता है उसके हालात क्या थे और उसकी मनस्थिति क्या थी। तो इस वजह से सबके भाग्य एक ही टाइम पे भी अलग अलग हो जाते हैं। आज के लिए मैं ज्यादा लंबा टॉपिक कोई नहीं ले रही, लेकिन कल मैं शुरू से टॉपिक लूंगी, अच्छे वाला टॉपिक लूंगी। स्टार्टिंग के 5 मिनट के बाद मैं कल पूरे डॉट 8:30 बजे 7:30 क्लास स्टार्ट कर दूंगी। लेट ना आए कोई। प्लीज माइक्रोफोन अपने अपने बंद कीजिए। हरी अप, जल्दी से। डोंट फोर्स मी कि मैं फोर्स म्यूट करूं। ओम जी आपको अलग से कहना पड़ेगा, बंद कर दीजिए माइक्रोफोन। हाँ जी ठीक है। तो और हम कल भी कुछ रेमेडीज पे और कुछ चीजों पे, कुछ अच्छी चीजों पे भी बीच में बात करेंगे, लेकिन कल हम बीच में बात करेंगे। आज मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कल, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से क्लास शुरू कर लेंगे। जो लोग मिस करेंगे उनकी चॉइस। सीखना है तो आइए, ठीक है। अब क्योंकि एकदम बोरियत हो जाती है ना खाली पढ़ना पढ़ना भी। तो थैंक यू मैम। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से काम करके आएंगे, आई गारंटेड, मैं 3 की जगह 5 दिन क्लास लूंगी, 5 की जगह 7 दिन लूंगी। ये मेरा प्रॉमिस है। पढ़ने वाले मैम एक चीज बोलना था मुझे। मेरा ये एडवाइस कहिए, जो भी कहिए, बुरा ना माने लोग को, कि हम जब क्लास कर रहे होते हैं ना, बीच में जो डिस्टर्बेंस होता है ना, वो सही नहीं है। ये अपने क्वेश्चन नोट कर लें और बाद में हम 5 या 10। हाँ सर, माइक्रोफोन ऑन कीजिए, माइक्रोफोन ऑन कीजिए, माइक्रोफोन ऑन कीजिए। हाँ रत्नेश जी, आपका सजेशन बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पर भी वही कहना चाहूंगी, सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, सबका पर्पस एक नहीं है। अब सबको सभ्य होना, सबके अच्छा, एक तो ये ना सोशल मीडिया ऐसी चीज है कि अभी कई लोग, उनको पता ही नहीं चल रहा होता, वो खुद को म्यूट कर रहे हैं, अनम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को, अभी ओम जी को ये पता नहीं चलता। इन्होंने, मैं जनरली नोट करती हूँ, ये मैक्सिमम इनका ऑन होता है माइक्रोफोन गलत टाइम पे। अभी भी ऑन है ओम जी आपका। आप देखते होंगे कि ड्यूरिंग क्लास में एक बार नहीं बोलता हूँ, जो भी आते हैं सब्जेक्ट मैं उसका स्क्रीनशॉट करता हूँ। मैं बाद में अब इस समय से जो है ना सारे नोट डाउन करूंगा। देखिए ये सारे मैं ना अब इसको नोट डाउन करूंगा मैं अपना, ठीक है ऐसे। तो ये चीज अगर हो तो थोड़ा सा हमारे लिए और दूसरों के लिए भी इजी हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है ना, डिस्टर्बेंस होता है। रत्नेश जी मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। मैं फोर्स म्यूट भी करके रखती हूँ। आज टॉपिक ऐसा था, लेकिन बात वही है कि मेरे हिसाब से सब लोगों को अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, बट फिर भी बेस्ट, हमें ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहिए। कल मैं फोर्स म्यूट करके क्लास लूंगी। माइक्रोफोन बंद रखिए। परमजीत जी कहने के बाद भी ऑन है, बताइए क्या करें। क्लास के बाद में ना 10-5 मिनट का टाइम दिया जाए, सब अपने अपने क्वेश्चन पूछ ले, वो अपना डाउट क्लियर कर ले। जी ठीक है रत्नेश जी, मैं अभी क्षमा चाहूंगी, मेरी अगली क्लास का समय हो रहा है। ओके, थैंक यू। आ चुका है। कल मिलते हैं फिर। कल तक थैंक यू सो मच मैम। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।